हो सकती है, अवश्य हो सकती है। जिस प्रकार तलवार की धार उल्टा पड़ने पर खुद की गर्दन काट सकती है, ठीक उसी प्रकार बहन के गर्भ से खुद का काल पैदा हो सकता है, अवश्य हो सकता है। बात के कहने पर रावण ने नगर की पाप की सुरपखाने दिखाई गरिया बाण के द्वारा का नाश हो तो भला भाई को बाण कैसा विश्वास हो। इतनी बड़ी बुराई, अरे कल ही तो देवी का विवाह हुआ, आप ही ने उसकी हाथों में मेहंदी लगाई थी और आप ही ने उसकी लड्डू को संवारा था और आप ही ने उसकी हाथों में चूड़ियां पहनाई थी। हाँ, तब बारा था, लेकिन जब साई हाथों में चूड़ियों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं भी ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकता। सुनो, कंस हुआ क्या याद तुझे? अरे कंस हुआ क्या याद तुझे? जो यूं यात्रा से बाहर हो, अरे भगनी पर खड्ग चलाते हो, तुम वीर नहीं हो, कायर। कोई भी देख नहीं सकता, अरे कोई भी देख नहीं सकता इसी तरह दुर्दशा दुल्हन की। यह विवाह मंडप में हुआ, जलती है चिता। अगर नहीं देख सकते हो अगर नहीं देख सकते हो सामना कर सकते हो तो क्या कहा? आंखों को खोल दूं, प्राणों को छोड़ दूं, अरे तू मेरी पत्नी पर अत्याचार करे और मैं आंखें बंद करूं? अरे आंखें तुम्हें ये संसार में चल बनेना था किसी का यह पुरुष परिवार। सूर्य की संतहाकार, अरे सूर्य की संतहाकार किस तरह मुख बोल ले, सामने अन्याय देखें और आंखें खोले। तो तुम भी मेरे लिए तैयार हो जाओ। अगर बनते हो तो तुम भी चाहोगे नारी सती होती है नर पर, तुम नारी पर सती हो जाओ। बच सकते नहीं अब तुम, बच सकते नहीं अब तुम इस मेरे को सुधारे और खिला उठेंगे मेरे राज के भाई से। सभा के बात करिए, बलबीर है तो, अरे बलबीर है तो तेरा मैं आऊंगा कर जंग भारी रण में, तुझको मैं मजाक चढ़ाऊंगा। मेरे जीत तू इसका, अरे मेरे जीत तू इसका बाबा बोल ना पाएगा। भूले हो कैसे ख्वाबों में कंस बहुत पहुंचाएगा। जब जीवित वसुदेव यहाँ, अरे जब जीवित वसुदेव यहाँ, ये ईश्वर आज नहीं, अब लाख खड्ग चलाता है कायर, आती है तुझको लाज नहीं। मेरे लिए किसका सुन रहा है, मेरे लिए किसका, अरे बाका बालना कर पाएगा। भूले हो कैसे ख्वाबों में कंस बहुत पहुंचाएगा।
तुम मुझे आंखें मत दिखाओ। तुझे मैं क्षण भर दे, तुझे मैं क्षण भर दे जब ये पूरी पहुंचाऊंगा। देखी का रास्ता काट लगी, रेत की घाट बहाऊंगा। चल मुझसे नादान को पकड़ लो। ठीक है महाराज। भैया क्षमा चाहती हूँ, भैया क्षमा चाहती हूँ। इन्हें पहले न मारकर मुझे मारिए भैया। प्रिय, तुम ऐसी बातें ना कहो। तुम्हारे वचन हमारे हृदय को चाट रहे हैं। मेरे मर जाने के बाद तुम अपने को सती समझकर आग में जलकर मर जाना। पति के मर जाने के बाद जब कोई पत्नी मरती है तो उसे देव पद मिलता है। नहीं, पहले मेरा वध होगा। आत्मा धन हो जाएगी जब आपके चरणों में आपका दर्शन करके ये शरीर तन त्याग देगी। नीच दुष्ट पापी, अरे कुल घाती नीच कलंकी, बहन को दुर्वचन कहते, क्या तेरी जबान कटकर नीचे नहीं गिर जाती? अरे बहन पर खड्ग चलाते, क्या तुझे शर्म नहीं आती? वाह, पुत्र पिता से कहता है कि तुम यहाँ क्यों चले आए? अरे तुम इन निरपराधों का खून बहाओ और मैं मथुरा का राजा मथुरेश उग्रसेन यहाँ आने लगूं। यदि आप अपने प्राण को रखना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए, अन्यथा इस समय शायद पिता पुत्र का ध्यान न रहे। यह खंड आपके ऊपर भी चल सकता है। चलने दो। अगर यही धर्म है तो चलने दो। और सुन, बच्चों के आगे बाप का सर जाए जो जाए। सुन रहा है? बच्चों के आगे बाप का सर जाए जो जाए, पर बाप के होते हमने कुछ आज मैं इस खान को कोई नहीं है पिताजी। तो मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं है। सुनो, चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेकों तलवार, पर हम होने नहीं देंगे अपने होती अत्याचार। और सुन, मुझको तो अब मरना ही है। अरे सर पे नाच रहा है काल, लेकिन पुत्री और जमाता का देख नहीं सकते यह हाल। पिताजी नहीं देख सकते हो तुम जान जाओ, हम अपना काम पूरा करेंगे। बटवारा लगने पाएगा वीरों की याद में। अब यह खंड जा नहीं सकते। नीच दुष्ट पापी, अरे कुल घाती नीच कलंकी, भूल जा तू अपने उस अधिकार को। अगर तू मेरे सामने शीश उठाएगा तो ये मथुरा का राजा मथुरेश उग्रसेन तुझे बंदी बनाएगा। बंदी? किसकी आज्ञा? नीच
नराधम मेरी आज्ञा से, इस मथुरेश उग्रसेन की आज्ञा से। क्या कहा? उग्रसेन की आज्ञा से? तुम्हारी आज्ञा अब खत्म हो चुकी है।